तो आज वाली वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 और उसके बाद वाले क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस करेंगे। इसके पहले के जितने भी क्वेश्चंस है 1 to 3 उसका सॉल्यूशंस ऑलरेडी मैंने अपलोड करा हुआ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप जाके क्वेश्चन नंबर 1 2 3 इन तीनों क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस आप देख सकते हो। तो ये स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है क्या, प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज़ 1 लाख एंड गुड्स रुपीज़ 20,000। तो इसमें बिजनेस स्टार्ट करा है 1 लाख रुपए से कैश और साथ में गुड्स 20,000 रुपए का। तो दो एसेट से स्टार्ट करा है, तो गुड्स को आप क्या बोलते हो, गुड्स को आप बेसिकली स्टॉक बोलते हो। ओके सर। सेकेंड ट्रांजेक्शन कह रहा है सोल्ड गुड्स वर्थ रुपीज़ 10,000 फॉर कैश। देखो यहाँ पे आपका यहाँ पे बता दिया है कैश, अगर नहीं बताता वहाँ पे सिर्फ नेम लिखता तो हम लोग अज्यूम करते थे कि उधार पे परचेज या सेल करा, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में था। थर्ड वाला ट्रांजेक्शन कह रहा है परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट, जैसे यहाँ पे बोला हुआ ना परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट, तो ये उधार है। क्रेडिट का मतलब उधार होता है, ऊपर में कैश में लिखा हुआ है तो वो कैश में किया है, चाहे परचेज करे चाहे सेल करे। तो यहाँ पे सेल किया है कैश में, बट फर्नीचर परचेज किया है क्रेडिट में 30,012। और ये डेली फाइनल जो क्लास 11 का डेली सीबीएसई बोर्ड होता है उसमें आपका ये क्वेश्चंस कभी ना कभी आया होगा, तो उसका क्वेश्चंस है। तो ये क्वेश्चंस भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। तो आइए जरा इसका सॉल्यूशंस करते हैं। वैसे यहाँ पे सॉल्यूशंस ऑलरेडी बना हुआ है पीडीएफ में। अगर आपको ये आंसर शीट वगैरह चाहिए तो आप जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, साथ में व्हाट्सएप नंबर भी ऊपर भी दिख रहा होगा, वहाँ पर आप मेरे को व्हाट्सएप करोगे तो आई विल प्रोवाइड दी सॉल्यूशन ऑफ दिस शीट। और इसके अलावा अगर कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन है आपके पास जिसका सॉल्यूशंस या उस क्वेश्चन में कोई भी डाउट्स होएगा तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो, आई विल सॉल्व योर क्वेरी और डाउट्स। ओके, तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा। तो 4 का सॉल्यूशंस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने ये फॉर्मेट बना लिया है अकाउंटिंग इक्वेशन। सबसे ऊपर में आप लोग लिख लो अकाउंटिंग इक्वेशन और क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशंस हम लोग कर रहे हैं। ओके सर, ठीक है। तो सबसे पहला फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या था सर? फर्स्ट ट्रांजेक्शन था स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड गुड्स। तो यहाँ पे आप लिख लो ट्रांजेक्शन नंबर 1 और स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड गुड्स। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड गुड्स। ओके, तो हमारा सबसे पहला एसेट्स आ जाएगा कैश, साथ में आपका स्टॉक भी आ जाएगा। लेफ्टी साइड में अभी कोई है नहीं, ओके, लेकिन आगे चल के क्रेडिटर्स आएगा बिकॉज आपने थर्ड ट्रांजेक्शन में फर्नीचर परचेज करा है, और साथ में ये आपके पास कैपिटल रहेगा। ठीक है सर, ओके। तो सबसे पहला ट्रांजेक्शन्स आपके पास कैश 1 लाख रुपए आया है, या यू कैन से आपने बिजनेस स्टार्ट करा तो 1 लाख रुपए का कैश इंक्रीज़ हुआ है और स्टॉक जो है 20,000 रुपये का इंक्रीज़ हुआ है। तो आप कैश में लिख दोगे 1 लाख रुपीज़, ट्रांजेक्शन नंबर 1 है ये। स्टॉक में आप लोग लिख लोगे 20,000 रुपये, और कैपिटल कितने की आ जाएगी टोटल? तो कैपिटल जो है वो आपका टोटल हो जाएगा 1,20,000 से। ठीक है, कैपिटल आपका जब भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, तो जितनी भी टोटल एसेट्स होती है उन टोटल एसेट्स को जोड़ के स्टार्टिंग बिजनेस विद बोले तो कैश विद अदर एसेट्स, तो वो उतना अमाउंट टोटल कैपिटल में आपका आता है। सेकेंड ट्रांजेक्शन आपका क्या हो गया सर? सेकेंड ट्रांजेक्शन बोला है इसने गुड्स को बेचा है 10,000 रुपये का फॉर कैश में, तो सोल्ड गुड्स इन कैश। ओके सर, तो 10,000 रुपये में बेचा है तो 10,000 रुपये क्या हो जाएगा आपके पास कैश में इंक्रीज हो जाएगा। अगर आप गुड्स बेचोगे तो आपके पास 10,000 रुपये आएगा, और स्टॉक में आप 10,000 रुपये लेस कर लोगे। 10,000 का आपका स्टॉक। अच्छा, यहाँ पे चेक करो, ये कह रहा है सोल्ड गुड्स वर्थ रुपीज़ 10,000 और यहाँ पे अमाउंट दिया हुआ 12,000, मतलब 10,000 का गुड्स आपने 12,000 में बेचा। सर 10,000 का गुड्स आपने 12,000 में बेचा। सर 10,000 का गुड्स जो है आपने 12,000 में बेचा है, तो यहाँ पे ध्यान से देखना ज़रा, आपका क्या होगा। देखो, स्टॉक में आप माइनस करोगे 10,000 की, जितने की कॉस्ट प्राइस है उतने का आपने बेचा, जैसे ऊपर में भी हमने करा था, और इसको बेचा है 12,000 में, तो आपका 12,000 कैश में ऐड हो जाएगा। और 10,000 वाली चीज़ें आपने 12,000 में बेचा, तो 2,000 का जो प्रॉफिट हुआ है वो आपका कैपिटल में ऐड हो जाएगा। तो ये आपका हो जाता है ट्रांजेक्शन्स सेकेंड वाले का। अब जैसे ही सेकेंड ट्रांजेक्शन आपने लिख लिया, अब आप क्या लिखोगे? न्यू इक्वेशन। हाँ सर, न्यू इक्वेशन। ओके, तो 1 लाख रुपीज़ है ऊपर, प्लस 12,000 तो 1,12,000 रुपये आ गया, प्लस 20,000 में से 10,000 माइनस हो गया तो 10,000 रुपये। क्रेडिटर्स 0 है आपका, और कैपिटल हो गया 1,22,000। ठीक है सर, ओके। अब अपन थर्ड ट्रांजेक्शन पे आ जाते हैं। थर्ड ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है आपसे? थर्ड ट्रांजेक्शन कहाँ है?
थर्ड ट्रांजेक्शन कह रहा है फर्नीचर परचेज किया है क्रेडिट पे कितने रुपीज़ का, 30,000 का। तो जब आप फर्नीचर परचेज करोगे 30,000 का क्रेडिट पे, तो यहाँ पे लिख लो फर्नीचर परचेज्ड ऑन क्रेडिट। ठीक है सर। तो कैश में ज़ीरो, स्टॉक में ज़ीरो, और साथ में न्यू एसेट्स आपका क्या आ जाएगा, फर्नीचर आ जाएगा। ओके सर, ठीक है। तो फर्नीचर कितने रुपीज़ का आ गया सर, 30,000 का खरीदा है ना सर, 30,000 का बाय करा है। ठीक है। और क्रेडिटर्स में भी 30,000 हो जाएगा। ठीक है सर। क्यों सर, क्यों? क्योंकि आपने उधार पे बाय करा है, तो ऊपर में ये प्लस प्लस करके और फर्नीचर 0 0 लिख लेना। ठीक है। अब आपका ये थर्ड तीन ही ट्रांजेक्शन से टोटल, तो लास्ट में नीचे हमने क्या कर दिया है, अंडरलाइन करा, और आप यहाँ पे लिख लो न्यू इक्वेशन। तो 1,12,000 प्लस स्टॉक है आपका 10,000 का, फर्नीचर कितने के हो गए, 30,000 के हो गया, और क्रेडिटर्स भी 30,000 का है, और साथ में आपका 1,22,000। अब आप चाहो तो इस क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे क्या बैलेंस शीट भी पूछा हुआ है इस क्वेश्चन में, सर बैलेंस शीट पूछा नहीं है, तो आप बैलेंस शीट बना, जब पूछेगा तभी बनाना है, अदरवाइज आप सीधा सीधा यहाँ पे क्या कर लोगे, एसेट साइड इक्वल्स टू लेफ्टी साइड हो रहा है नहीं हो रहा है, एसेट्स इक्वल्स टू टोटल लेफ्टी हो रहा है कि नहीं, तो इसको एक बार ऐड करके अलग से लिख लोगे। 1,12,000, 10,000, 30,000, क्योंकि कई स्कूल में मैडम कहती हैं कि भाई लास्ट में टोटल टैली करके लिख के आना, और कई बार स्कूल में कहते हैं बस यहीं तक छोड़ देना। तो जैसा आपकी मैडम बोल रही हैं उस हिसाब से आपने कर देना है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि लास्ट में टोटल कर लेना भी चाहिए, बिकॉज इससे क्या हो जाता है, आपका कंफर्म हो जाता है कि आपने आंसर जो है करा है वो सही सही करा है कि नहीं। 30 + 40 + 50, 1,52,000 एंड 1,52,000, तो ये आपका टोटल इस टाइप से आ जाता है। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन 5 कह रहा है क्या, डेवलप एन अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। क्या क्या है यहाँ पे, ये आंसर आप टैली करा लेना, इतना ही आंसर आ रहा है। हाँ जी। मोहन कमेंस बिजनेस विद कैश ₹50,000, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹30,000, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब है उधार पे। अच्छा सर, क्रेडिट का मतलब क्या होता है, उधार पे। कितने रुपीज़ का, 20,000 का। और गुड्स का मतलब क्या होता है सर, गुड्स का मतलब होता है स्टॉक, गुड्स का मतलब होता है सर स्टॉक। फिर कह रहा है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 फॉर 12,000, यानी कि इसमें क्या हुआ है, प्रॉफिट्स हुआ है आपका 2,000 का, जो कि कैपिटल में ऐड होता है। ठीक है। बॉट फर्नीचर, बॉट का मतलब भी क्या होता है सर, परचेज होता है। नया नया अभी टर्म है तो इसलिए मैं लिख दिया कर रहा हूँ, फिर आगे चल के आपको हैबिट हो जाएगी। तो बॉट का मतलब होता है परचेज। और फर्नीचर ऑन क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब सेम उधार। पेड कैश टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को कैश में पे कर दिया है। फिर है सैलरी पेड ₹1,000, तो इस पर एक तो ये वाला स्टार लगा लेना, एक ये नया आइटम है पेड क्रेडिटर्स। ठीक है। और बाकी के तो ऑलरेडी करा हुआ है। तो आइए ज़रा इसका सॉल्यूशंस करते हैं। आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, वैसे इन सब का आंसर्स ऑलरेडी मैंने कराया हुआ है। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन है यहाँ पे, बट स्टिल मैं दोबारा से आपको प्रैक्टिस पर्पज से करा दे रहा हूँ, सो दैट आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएगा। तो सबसे ऊपर में आप लिख लो अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन। ओके, ठीक है सर। तो सबसे फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या बोला हुआ है, सबसे फर्स्ट ट्रांजेक्शन सर कह रहा है क्या, बिजनेस स्टार्टेड ऑल्सो नोन एज मोहन कमेंस बिजनेस विद कैश 50,000। तो मोहन कमेंस बिजनेस, सेम यहाँ पे चीज़ें लिख लिया, मोहन कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। तो ट्रांजैक्शन में तो जो भी ट्रांजैक्शन बोला हुआ है वही सेम डिट्टो आपको कॉपी कर लेना है। 50,000 से बोला है तो आपका 50,000 कहाँ पे आ जाएगा, कैश और कैपिटल आ जाएगा। तो सर यहाँ पे फर्स्ट एसेट्स आपका कैश आ गया, सेकेंड जो है आपका यहाँ पे कैपिटल रहेगा। तो यहाँ पे आपने 50,000 रुपये लिख लेना है, लैबिलिटी कुछ है नहीं, ज़ीरो है, और कैपिटल आपका 50,000 आ गया। सेकेंड ट्रांजेक्शन बोला हुआ है परचेज गुड्स फॉर कैश, कितने का, 30,000। तो यहाँ पे आप सेकेंड ट्रांजेक्शन लिख लो, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश 30,000 का। तो आपके कैश में से 30,000 रुपये माइनस हो जाएगा, और सेकेंड वाला एसेट्स आपका हो जाएगा स्टॉक, गुड्स का मतलब है स्टॉक। तो स्टॉक आ जाएगा, तो ऊपर में ज़ीरो, तो 30,000 रुपये का स्टॉक आ गया। बाकी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, कैपिटल ज़ीरो। अब जैसे ही आपने क्या कर लिया, दो ट्रांजेक्शन स्टार्टिंग के लिख लिए, तो अब आपको न्यू इक्वेशन लिखना पड़ेगा। ठीक है ना। तो न्यू इक्वेशन यहाँ पे लिख लो आप, न्यू इक्वेशन। 50,000 माइनस 30,000 कितना हो गया है, 20,000।
देन स्टॉक कितने का है 30,000 का, ये ज़ीरो है लाइबिलिटीज़, और कैपिटल है आपका 50,000। ऑलवेज रिमेंबर जितनी भी न्यू इक्वेशन जब जब आप लिखोगे आप अपना टोटल एसेट्स और टोटल लाइबिलिटी साइड दोनों आप टोटल करके चेक कर लेना कि टोटल इक्वल आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा होगा तो इसका मतलब आपने आंसर कहीं ना कहीं गलत करा हुआ है। ठीक है सर। इसके बाद आ जाओ जी। हाँ जी, इसके बाद थर्ड वाला ट्रांजेक्शन्स क्या है सर? थर्ड ट्रांजेक्शन्स क्या बोला हुआ है? परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार पे 20,000 का, तो उधार पे बोला हुआ है दैट इज कॉल्ड ऑन क्रेडिट। तो सेम आपने लिखना है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। और कितने का? 20,000। तो इस बार कैश में क्या हुआ? कैश में कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि आपने उधार में खरीदा है। तो उधार खरीदोगे तो स्टॉक 20,000 का इंक्रीज हो जाएगा, और लायबिलिटी साइड आप लोग लिख लोगे क्रेडिटर्स, कितने रुपीज़ का? 20,000, और कैपिटल में भी ज़ीरो। और जैसे ही आपने थर्ड ट्रांजेक्शन्स लिखा है फिर से क्या हो जाएगा? न्यू इक्वेशन। तो स्टार्टिंग में कम से कम 2 ट्रांजेक्शन चाहिए तभी आप प्लस माइनस कर पाओगे, और बाकी इस ट्रांजेक्शन के बाद आपको न्यू इक्वेशन लिखना पड़ता है। तो न्यू इक्वेशन कितने रुपीज़? कैश है आपका 20,000, और स्टॉक आ गया आपका 30 + 20 50,000। उसके बाद आपका क्रेडिटर्स है 20,000 का, और आपका कैपिटल कितने का है? 50,000। टोटल चेक कर लो, एसेट साइड इक्वल्स टू लेफ्टी साइड 70 आ रहा है। ठीक है सर। अब थर्ड ट्रांजेक्शन हो जाएगा, थर्ड नहीं सॉरी फोर्थ हो जाएगा आपका। फोर्थ ट्रांजेक्शन क्या बोला हुआ है इसने? फोर्थ कह रहा है क्या? सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 और फॉर 12,000। तो यहाँ पे लिख लो आप सोल्ड गुड्स, आप शॉर्ट में भी लिख सकते हो सोल्ड गुड्स। तो बेचा है 12,000 में, तो कैश आपके पास 12,000 आ जाएगा। स्टॉक कॉस्टिंग, जितने का कॉस्ट होता है उतना आप स्टॉक में से लेस कर देते हो क्योंकि उतने की आपकी वैल्यू डिक्रीज हो गई है, स्टॉक चला गया, आपने बेच दिया तो, और कैश 12,000 आया। और इसमें चेक कर लेना है प्रॉफिट हुआ है लॉस। प्रॉफिट होता है तो उसे हम ऐड कर देते हैं कैपिटल में, लॉस होएगा तो उसे आप लेस कर देते। तो 2,000 का प्रॉफिट है तो कैपिटल में आप उसे क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे 2,000 रुपीज़। अब फिर से जैसे ही फोर्थ वाला ट्रांजेक्शन लिखा तो फिर से आपका क्या हो जाएगा? न्यू इक्वेशन। ओके सर, न्यू इक्वेशन। अब ऐड कर लो तो 20 + 12 32, 50 - 10 40,000, क्रेडिटर्स तो 20,000 का है, और कैपिटल आपका 52,000। नेक्स्ट अब चेक कर लो अकाउंटिंग के इक्वेशन इक्वल आ रहा है कि नहीं? 72 और 72 करेक्ट है। नेक्स्ट आ जाओ जी फिफ्थ नंबर। फिफ्थ नंबर कह रहा है क्या? बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट 2,000 रुपीज़। बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट रुपीज़ 2,000 का। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो नंबर 5 बॉट फर्नीचर। बॉट लिखो या आप परचेज भी लिख सकते हो। ऑन क्रेडिट बोला हुआ है, ठीक है सर, क्रेडिट बोला है तो क्रेडिट बोला है मतलब क्रेडिटर्स में जाएगा, क्रेडिट ही है ना? हाँ जी, क्रेडिट है 2,000 का। तो कैश तो ज़ीरो, स्टॉक ज़ीरो, और आपका थर्ड वाला एसेट्स क्या है? फर्नीचर। तो जैसे ही फर्नीचर लिखोगे अब आप इन सब जगहों पे प्लस करके 0 0 0 0 और 0 0 लगा लेना। और 2,000 का ख़रीदा है तो 2,000 फर्नीचर में आएगा, और साथ में उधार पे ख़रीदा है तो क्रेडिटर्स में भी आप क्या लिख लोगे? 2,000 रुपीज़ लिख लोगे। और जैसे ही फिफ्थ ट्रांजेक्शन्स लिखा है अब आपने, तो आपको न्यू इक्वेशन लिखना पड़ेगा सर। न्यू इक्वेशन लिखा, और फिर हमने क्या कर दिया यहाँ पे? अब टोटल कर लेंगे। तो 32,000 प्लस स्टॉक है 40,000 और फर्नीचर आ गया 2,000 का, क्रेडिटर्स है 22,000 का, और कैपिटल आपका है 52,000 का। नेक्स्ट कह रहा है क्या? पेड कैश टू अ क्रेडिटर, ये नया आ गया है तो इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। 15,000। अब देखो आपके पास क्रेडिटर कितने का है? पहले से क्रेडिटर 22,000 रुपये का आ रहा है। अब 22,000 का क्रेडिटर है, दैट मीन्स की लायबिलिटीज आपको उसको पे करना है क्रेडिटर्स वालों के, जिससे हमने उधार पे सामान खरीदे हुए। तो 22,000 में से अब उसको आप क्रेडिटर्स को 15,000 रुपये क्या कर रहे हो? पे कर रहे हो। तो 15,000 पे कर रहे हो तो यहाँ पे सिक्स वाला ट्रांजेक्शन लिख लो, पेड टू क्रेडिटर्स। पेड टू क्रेडिटर्स कितने का? 15,000 रुपये आप पे करोगे तो कैश में माइनस, क्योंकि कैश हमारे यहाँ से 15,000 गया, हमने पे करा। स्टॉक ज़ीरो, फर्नीचर ज़ीरो, और यहाँ पे भी माइनस आप 15,000 लिख दोगे। ओके,
और कैपिटल में 0। ठीक है सर, तो ये आपका कितना आ गया, फिर से न्यू इक्वेशन। ओके, न्यू इक्वेशन है तो न्यू इक्वेशन इसे मैंने कॉपी पेस्ट मार दिया और प्लस माइनस कर लो जी, कितना आ गया, तो प्लस माइनस कर लेंगे। 32 माइनस 15 17,000 हो जाता है। प्लस माइनस सही से करना, ज़्यादातर क्वेश्चन में प्लस माइनस की वजह से ही गलती आता है। 40,000 ये है आपका, प्लस 2,000 का फर्नीचर। अब 22 में से आप 15,000 लेस कर दोगे तो 7,000 बच जाएगा। अब यहाँ पे चेक कर लो, 52 प्लस 7 कितने हो जाते हैं, 59। 52 प्लस 7 59, और यहाँ पे 40 प्लस 2 प्लस 17 ये भी 59 आ जाता है। तो इसका मतलब यहाँ तक ठीक है। 7th और लास्ट, सैलरी पेड। जैसी सैलरी पेड 1,000 रुपये, तो सैलरी पे करते हैं तो कैश में से 1,000 रुपये चला जाएगा आपका। यहाँ पे पहले आप लिख लो क्या, सैलरी पेड 6th 7th, तो कैश में 1,000 रुपये चले गए, स्टॉक 0, फर्नीचर 0। और आपका जो एक्सपेंसेस जब भी पे करते हो तो उसे आप किस में से सब्सट्रैक्ट करते हो सर, उसको हम लोग कैपिटल में से सब्सट्रैक्ट करते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, एक्सपेंसेस और लॉसेस कैपिटल में से लेस होता है। इनकम होएगा या फिर जो स्टॉक बेचोगे उस पर कोई प्रॉफिट होएगा तो उसे आप कैपिटल में ऐड कर देते हो। तो फिर से क्या आ गया अपना, न्यू इक्वेशन। हाँ सर ठीक है, तो न्यू इक्वेशंस ये रहा, और यहाँ पे आप लोग लिख लो 17 माइनस 1 16,000 आ गया ये, प्लस 40,000 का स्टॉक, फर्नीचर 2,000 का है, और क्रेटर्स है अपने पास 7,000 बैलेंस बचा हुआ, और ये आ गया आपका 51,000। अब ये आपने लायबिलिटी साइड का टोटल करा 58 और आपने एसेट साइड का टोटल करा 58, दोनों ये टैली हो गया। दैट्स इट, खत्म कहानी। तो ये आपका प्रॉपर सॉल्यूशंस है क्वेश्चन नंबर 5 का अकाउंटिंग इक्वेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आइए ज़रा। अब चाहो तो क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशंस आंसर मैच करा सकते हो। कैश में एसेट्स है 16,000 का, स्टॉक 40 का, फर्नीचर 2,000, इक्वल्स टू लायबिलिटीज क्रेडिटर 5,000 का, वेंडर्स फॉर फर्नीचर 2,000 और कैपिटल 51। अब यहाँ पे ना एक काम आप कर लो ज़रा, चलो। ये जो आपका क्रेडिटर्स है ना, एक्चुअली में एग्जैक्टली जो क्रेडिटर्स होता है ना, क्रेडिटर्स वो क्रेडिटर्स होता है ओनली फॉर गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट के लिए। तो जब भी आप फर्नीचर परचेज करोगे ना, तो वो आपका एक अलग से एडिशनल क्रेडिटर आ जाएगा और उसे आप लिख लोगे वेंडर्स। तो एक काम करो, यहाँ पे ना आप एक नया लायबिलिटीज का नाम लिख लो, वेंडर, वेंडर्स ऑफ फर्नीचर, वेंडर्स फॉर फर्नीचर। ठीक है, तो आप ना क्या कर लेना, वेंडर फॉर फर्नीचर लिख लेना। दैट मीन्स कि ये वो क्रेडिटर्स है, या यू कैन से ये वो पर्सन है जिससे हमने फर्नीचर उधार पे खरीदा है, तो इसका अलग से आप अमाउंट लिख लेना। तो ये जो 2,000 रुपीज़ है ना, ये क्रेडिटर्स में ना लिख के ये क्रेडिटर्स 0 लिख लेना, और 2,000 आप अलग से लिख लेना। ठीक है, ओके सर। तो ये 20,000 और ये आपका 5,000, तो यहाँ पे इसे लिख लो आप 20,000 और इसे लिख लो आप 5,000 और ये 2,000। तो ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आप फिक्स एसेट्स को उधार पे परचेज करोगे या कोई भी एसेट्स उधार पे परचेज करोगे अदर देन स्टॉक, तो उसके लिए आप अलग से एक नया क्रेडिटर्स या यू कैन से न्यू लायबिलिटीज में आप लिख लोगे वेंडर फॉर फर्नीचर या वेंडर फॉर दैट एसेट्स। ओके, सेम एज इट इज ऊपर वाले क्वेश्चन में भी हम लोगों ने क्या किया था, जो अपना फर्नीचर एक बॉट करा था ना, उसको हम लोगों ने किस में गुड्स एक था ना, कोई फर्नीचर नहीं, फर्नीचर था, स्टॉक था, हाँ ये रहा। तो आपने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 4 में भी आप क्या कर लो, यहाँ पे सेम चीज़ें आप कर लो। तो यहाँ पे क्रेडिटर्स की जगह पे यहाँ पे लिख लेना वेंडर्स फॉर फर्नीचर। ठीक है, तो इसको क्रेडिटर्स ना लिख के वेंडर्स फॉर फर्नीचर लिख लेना। दैट्स इट, खत्म कहानी। तो जब भी क्रेडिटर्स वर्ड यूज़ करोगे, ऑलवेज रिमेंबर सिर्फ और सिर्फ आप किसके लिए यूज़ करोगे, सिर्फ और सिर्फ आप यूज़ करोगे स्टॉक के लिए। ठीक है, तो या यहाँ पे अलग से आप लिख सकते हो क्रेडिटर्स फॉर फर्नीचर या क्रेडिटर फॉर अदर एसेट्स। तो ये आपका हो गया 5th का सॉल्यूशंस। इसमें बैलेंस शीट नहीं पूछा था तो हमने इसी टाइप से यहीं तक छोड़ दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए ज़रा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस।
स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 70,000, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, तो गुड्स के लिए वर्ड ऑलवेज याद रख लेना, क्रेडिट पे खरीदा है गुड्स, यानी गुड्स को हम स्टॉक कहते हैं, तो यहाँ पे आपका क्रेडिटर्स आएगा। और अदर एसेट्स, गुड्स के अलावा कोई एसेट्स खरीदेगा तो उसे हम लोग बोलेंगे क्रेडिटर्स फॉर दैट एसेट्स, ओके ना। फिर है पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपका कौन सा, ये वाला। जब भी फुल सेटलमेंट की बात करेगा तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें बच्चों को दिक्कत आती है, तो ये वाला आप स्टार लगा लेना, ओके। परचेज ऑफ फर्नीचर फॉर कैश, इस बार तो कैश बोल दिया है, थैंक गॉड। फिर कह रहा है डेप्रिशिएशन, तो ये भी एक नया आया है डेप्रिशिएशन, तो डेप्रिशिएशन मशीन पे लगा के और उसको कैपिटल में से लेस करना होता है, और ये डेली 2000, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ओके। तो आइए जरा इसका सॉल्यूशंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वैसे ये सबका सॉल्यूशंस मैंने ऑलरेडी कराया हुआ है, ठीक है, बट स्टिल आपको प्रैक्टिस के लिए आपके सामने इसका सॉल्यूशंस करा दे रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला क्या हुआ है, सबसे फर्स्ट ट्रांजेक्शन है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो ये लिख लो, फर्स्ट ट्रांजेक्शन्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। सबसे ऊपर में अकाउंटिंग इक्वेशन लिख लेना है, ओके। एसेट्स में अपना एक तो कैश आ ही जाएगा, अब चाहो तो पहले भी पढ़ के लिख सकते हो, ये कैश है अपना, ठीक है, कैश, स्टॉक आएगा, ओके, और मशीनरी, 3 एसेट्स है, तो कैश आ गया, स्टॉक आ गया, और आपका मशीनरी आएगा। सेम, क्या आपने उधार पे बेचा है, खरीदा है, हाँ सर उधार पे खरीदा है, तो क्रेडिटर्स आ जाएगा आपकी लायबिलिटीज़, और साथ में आपका एक कैपिटल आ जाएगा, ओके सर, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया, अब यहाँ पे आ जाओ, अब आपको एंट्री करनी। तो सबसे पहले स्टार्टेड बिजनेस लिख लेना है, या स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, जो मर्जी वो लिख लो, तो विद कैश है तो विद कैश ही ये लिख लो। जो भी ट्रांजैक्शन दिया सीधा डिट्टो कॉपी पेस्ट कर देना। कितने रुपये, 70,000, तो हमारा कैश में 70,000 आ गया, स्टॉक 0, मशीन 0, क्रेडिटर 0, और साथ में कैपिटल में 70,000 आ जाएगा, ठीक है सर। सेकेंड ट्रांजेक्शन क्या बोला हुआ है, सेकेंड कह रहा क्रेडिट परचेज गुड्स रुपीज़ कितने का, 18,000 का, तो क्रेडिट परचेज्ड गुड्स, ठीक है ना, क्रेडिट परचेज गुड्स, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, ओके सर। कितने रुपीज़ का, 18,000 का। तो जैसे ही आपने उधार पे सामान खरीदा, उधार पे कौन सा गुड्स खरीदा, तो कैश 0, स्टॉक आ गया आपका 18,000, मशीनरी 0, और क्रेडिटर्स में आ जाएगा 18,000, और आपका कैपिटल क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे आप न्यू इक्वेशन आप लोग लिख लोगे, तो न्यू इक्वेशन कितना आ गया सर, न्यू इक्वेशन, तो न्यू इक्वेशन ऐड प्लस कर दो, कैश है 70,000, तो ये आपका 70,000 आ गया, प्लस 18,000 का आपका स्टॉक है, मशीनरी 0 है, और क्रेडिटर्स भी 18,000 है, और कैपिटल आपका 70,000 है, ओके सर, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं थर्ड वाले पे, थर्ड इक्वेशन, थर्ड ट्रांजेक्शन, सॉरी, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स इन फुल, ये इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनो। अब देखो हमें अभी तक क्रेडिटर्स को कितने रुपए देने हैं, क्रेडिटर्स 18,000 का, इसका मतलब हमें 18,000 रुपीज़ वी हैव टू पे इन द फ्यूचर टू क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स को देने 18,000 है, और ये कह रहा है फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट का क्या मतलब होता है, फुल सेटलमेंट का मतलब होता है कि भाई टोटल जितने बैलेंस है 18,000 रुपये जितने देने हैं, तो हम 18,000 की जगह पे सिर्फ और सिर्फ 17,500 हमने पे किया, और हमने कहा जो 500 रुपये जो बच गए हैं वो एक तरीके से डिस्काउंट हो गया, अब हम नहीं देंगे, इसका मतलब है उतने रुपये छूट, मतलब पूरा सेटलमेंट कर दिया हमने। 18,000 देने थे, हमने 17,500 दिया, हमने कहा टाटा बाय बाय, अब हमें तेरे से कोई लेना देना नहीं है, तेरी लायबिलिटीज खत्म। तो दैट इज कॉल्ड 500 जो कम हुआ, दैट इज कॉल्ड व्हाट, वो आपका एक तरीके से डिस्काउंट हो गया, एक तरीके से आपके लिए फ़ायदा हो गया। हमें देने थे 18,000, हमने दिया उसको 17,500, तो कैश मेरे यहाँ से 17,500 गया। अब देखो इसका ट्रांजेक्शन कैसे करना है, तो आपका यहाँ सबसे पहले तो लिखो पेड टू क्रेडिटर्स, यही लिखा ना, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स, आप लिख लो सीधा सीधा पेमेंट टू क्रेडिटर्स, आगे वर्ड लिख लेना इन फुल सेटलमेंट, ओके, पेमेंट टू क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट। तो जैसे फुल सेटलमेंट करा है, अब यहाँ पे देखो कैसे कैसे करना है, हाँ जी। तो सबसे पहले तो आपको अमाउंट क्या करना है, कैश में से 17,500 को माइनस करना है, क्योंकि हमने पे करा 17,500, इन्वेंट्री 0, स्टॉक 0, मशीनरी 0,
और क्रेडिटर्स पूरा का पूरा 18,000 से माइनस कर दोगे, क्योंकि फुल सेटलमेंट हो गया है। जितनी भी टोटल क्रेडिटर्स थे वो पूरा पूरा हम मानेंगे कि हमने पेमेंट कर दिया, और अपने को 500 रुपये का फ़ायदा हुआ है, नुकसान नहीं हुआ है, फ़ायदा हुआ है। तो 500 रुपये इस बार कैपिटल में ऐड करोगे। ये इंपॉर्टेंट है, ये एंट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अच्छे से इसको करके और समझ के चलना। देखो भाई, हमें उसको पे करना था 18,000, तो हमने 18,000 की जगह हमने कहा देख भाई तेरे को पे करना है 18, हम सिर्फ तेरे को 17,500 देंगे, 500 का मेरा डिस्काउंट हो गया, अब हम वो देंगे नहीं, वो मेरे लिए फ़ायदा है। ठीक है, तो हमने 18,000 देने थे, हमने दिए 17,500, तो हमारा 500 क्या हो गया, लॉस नहीं है, फ़ायदा, प्रॉफिट, गेन। तो उसे हम लोग कैपिटल में ऐड करते हैं, प्रॉफिट को। लॉस होता तो माइनस करते हैं। ओके, अब हम लोग न्यू इक्वेशन लिख लेंगे फटाफट। तो आइए ज़रा न्यू इक्वेशन लिख लेते हैं। न्यू इक्वेशन, इसे मैंने कॉपी पेस्ट करा, और न्यू इक्वेशन में प्लस माइनस करके कितना कितना आ गया सर, 70 माइनस 17,500, तो ये आपका आ जाता है 52,500 प्लस 18,000, तो आ जाएगा आपका स्टॉक। मशीनरी अभी ज़ीरो है, और इसमें से पूरा का पूरा हमने क्रेडिटर्स को पे कर दिया है, तो 70,500 चेक कर लो, 70,500 आ रहा, आंसर इज यस, टैली हो रहा है न्यू इक्वेशन। अब परचेज ऑफ फर्नीचर फॉर कैश 20,000, तो यहाँ पे लिख लो नंबर 4, परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश, कितने का, 20,000। तो हमारा कैश 20,000 रुपये से कम हो जाएगा, क्योंकि कैश में परचेज करा तो कैश गया, स्टॉक ज़ीरो, और मशीनरी 20,000 रुपये का आ गया है। क्रेडिटर्स ज़ीरो है, कैपिटल ज़ीरो है। ओके सर, फिर से क्या हो जाएगा, न्यू इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है सर, न्यू इक्वेशन आ गया। अब आप यहाँ पे क्या लिख लोगे, न्यू इक्वेशन, और प्लस माइनस करके लिख लो एक बार, न्यू इक्वेशन। तो प्लस माइनस 52,500 माइनस 20, तो 30,500, ये आ गया आपका कितना। नेक्स्ट है 18,000, नेक्स्ट है आपका मशीनरी 20,000 का, और क्रेडिटर्स ज़ीरो है, और आपका कैपिटल में कोई चेंजेस नहीं। अब ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, डेप्रीशिएशन, ध्यान से देखना। डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी कितने रुपीज़, 2,000। तो जो डेप्रीशिएशन होता है ना, वो एक तरीके से आपका क्या होता है, एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस। तो उसे भी आप लोग कैपिटल में से क्या करते हो, सब्सट्रैक्ट करते हो। तो ये 2,000 का जो डेप्रीशिएशन है, उसे हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल में से सब्सट्रैक्ट कर देंगे। और ये 2,000 और कहाँ से सब्सट्रैक्ट होएगा, मशीनरी में से। डेप्रीशिएशन का मतलब होता है जो फिक्स एसेट्स की वैल्यू में, जो फिक्स एसेट्स के वैल्यू में जो डिक्रीज वैल्यू हुआ है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं डेप्रीशिएशन। ठीक है जी, ये आगे चल के आपको एक चैप्टर भी पढ़ना है, 11th क्लास का जो बुक है, उसमें आपको आगे चल के चैप्टर्स है, डेप्रीशिएशन करके चैप्टर, उसमें आपको पढ़ना है एग्जैक्टली डेप्रीशिएशन अकाउंट बनाना सीखना है, मशीनरी अकाउंट बनाना सीखना है। तो वो क्या होता है वहाँ पे। अब यहाँ पे इसका वो लिख लो आप, डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी ट्रांजेक्शन्स, इसे हम क्या लिख लेंगे, डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी। और फर्दर यहाँ पे न्यू इक्वेशन आ जाएगा, और ये अपना लास्ट ट्रांजेक्शन्स था, तो यही अपना लास्ट बैलेंस हो जाएगा सारा, कितना, 30,500 प्लस 18,000 प्लस, ये भी 18,000 आ गया आपकी मशीन की वैल्यू, ये ज़ीरो, और ये आ गया आपका 68,500। अब आप इसका टैली कर लो टोटल, ये आया 18,000 प्लस 18,000 प्लस 30,500, 66,500, और इधर का 68 कैसे आ गया, हाँ एक सेकेंड, गलती कहाँ पे कर दिया, एक सेकेंड। तो देखो, अब हमने न्यू इक्वेशन नहीं बनाया ना, इसलिए यहाँ पे टैली नहीं हो रहा। तो हर बार नया इक्वेशन बनाओ तो उसको टैली करो। ये तो आ रहा था 75, ये कितना आया, ये वाले में गलती हो सकता है, 50, 50, 68,500। ओके ओके, ये कैसे आ गया, 20 माइनस 20 प्लस, तो ठीक तो है 70, तो 70 आना चाहिए ना, 20 का ही प्लस माइनस क्या है, ये देखो, ये 57, ओके ये रहा। तो ये जो 30 है ना, 32 होएगा। इसीलिए जब भी आप न्यू इक्वेशन बनाओ ना, तो हर न्यू इक्वेशन को चेक कर लो कि आपका टैली हो रहा है नहीं, तो इस टाइप से वो, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी। तो इसलिए ये आपका है 32। तो यहाँ पे 68,500 और
68,500, तो दोनों साइड आपका टैली हो गया। क्या इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट पूछा था? सर इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट नहीं पूछा था, तो हमने ये सॉल्यूशंस कर लिया अकाउंटिंग इक्वेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। तो आई होप आपको सब चीज़ समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रहते हैं यहाँ तक। बाकी के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इसके पहले जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने ऑलरेडी सॉल्व कराया हुआ, उसका प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, जिन लोग का एग्जाम आ रहा है, जिन लोग का टेस्ट आ रहा है, जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। बाकी कोई भी डाउट होगा किसी भी टाइप का, आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर ऊपर में दिया हुआ, नीचे में भी आ रहा हुआ, डिस्क्रिप्शन में भी है।